अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप एक ऐसी गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं जिसने बच्चों को मोबाइल फोन की आदत से बचाने के लिए एक अनोखा कदम उठाया? और क्या आप जानते हैं कि इस कॉफी में जलता हुआ कोयला क्यों डाला जाता है? तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो के एंड पर आपको एक बहुत दिलचस्प कहानी भी सुनाएंगे, तो कहानी जरूर सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, फ्लोरिडा से शुमाली कैलिफोर्निया जाने वाली अमेरिकी एयरलाइन की परवाज 868 में हजारों फुट बुलंदी पर एक खूबसूरत बच्ची को जन्म देने वाली मां नरेदा अराउजो ने अपनी बेटी का नाम स्काई यानी आसमान रख दिया। अमेरिकी नैयाद खातून ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बताया कि आसमानों में जन्म लेने वाली बच्ची का नाम स्काई से अच्छा क्या हो सकता है। खातून का कहना था कि मैंने अपनी बेटी का नाम स्काई टेलर रखा है। खातून की पोस्ट पर दीगर सारिफीन ने उसे मुबारकबाद पेश की और खुशी का इजहार किया, जबकि बच्ची की पैदाइश पर फिजाई कंपनी की जानिब से तोहफों से भी नवाजा गया। अफ्रीकी नैयाद खातून की सफर का आगाज होने के 1.5 घंटे बाद ही तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाइस दौरान परवाज ही बच्ची को जन्म देना पड़ा। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स एयरपोर्ट इंतजामिया ने एक रोज कबल खातून को फिजाई सर्विस की इजाजत दी थी। नंबर 2, दोस्तों, जर्मन हमेशा से ही एक खास एहसास बर्तरी में मुब्तला रहे हैं। इन्हें अक़वामे आलम में खुद पर सबसे ज्यादा फख्र करने वाली कौम समझा जाता है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात और असबाब हैं। ताहम जो वाक़या हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं, इससे कम से कम ये साबित जरूर हो जाएगा कि जर्मन बहुत ज़हीन होते हैं। ये कई दहाइयों पहले की बात है, जब जर्मनी में डरबन के नवाह में एक नई बस्ती तामीर की जा रही थी। इलाके का एक नवाब यहाँ बड़े रकबे पर फैली हुई जमीन का मालिक था। वो जर्मन बाशिंदा था, जबकि इस इलाके में अंग्रेज खासी तादाद में बसते थे। बस्ती की तमीर के साथ इसकी मुख्तलिफ गलियों और सड़कों का नाम भी रखना था। ये इख्तियार नवाब को दिया गया। इस शख्स ने जर्मन जबान में पेचीदा नाम रखने शुरू कर दिए। इस पर मुतल्लिका अफराद ने उसे समझाया कि ये अंग्रेजों की आबादी है, इसलिए इनकी खुशी को मकदम रखना चाहिए। लोगों का कहना था कि अंग्रेजी नाम ज्यादा मुनासिब रहेंगे। नवाब ने कुछ दिन की मोहलत तलब की और फिर नए नामों की एक फहरिस्त सबके सामने रख दी। इस पर सभी खुश हो गए, क्योंकि ये सब हकीकी अंग्रेजी नाम थे। कई साल बाद बस्ती के एक मकीन को सड़कों के नामों से कुछ शनासाई का एहसास हुआ। उसके जज्बा तजस्सुस ने उसे तहकीक पर उकसाया। तब ये अकीदा खुला कि इस जर्मन नवाब ने बेशतर सड़कों को बरतानवी बहरिया के इन जंगी जहाजों का नाम दिया था, जिन्हें दूसरी जंग अजीम में जर्मनों ने गर्क किया था। नंबर 3, इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाली देंदा का दावा है कि वो बिल्ली से रोजाना फेशियल करवाती हैं और वो इसी तरह अपने चेहरे की रंगत और जिल्द की हिफाजत भी करती हैं। लड़की का कहना है कि वो गुज़िश्ता 3 माह से बिल्ली से अपना मुंह चटवा रही है और ऐसा करने से उसके चेहरे के तमाम दाग खत्म हो गए, जबकि रंगत में भी वाज़ेह फर्क नजर आया है। देंदा का कहना है कि उन्होंने ये तरीका इलाज एक किताब से पढ़ा, जबकि इससे कबल वो मुख्तलिफ सब्जियों की मदद से चेहरे की हिफाजत करती थी। खातून ने अपनी वीडियो भी शेयर की, जिसमें देखा जा सकता है कि उनकी बिल्ली हैरी मुसलसल अपनी जुबान मुंह पर फेर रही है। खातून की बहन का कहना है कि देंदा के चेहरे पर वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है, जिसके बाद मैंने भी इस तरीके पर अमल करने का सोचा, लेकिन मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। नंबर 4, गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया की मुकामी हुकूमत ने एक मुहिम का आगाज बंडिंग शहर से किया, जहां 4 दिन के दौरान 2000 से जायद बच्चों को चूजे और बतख के बच्चे तकसीम किए गए। हुकाम की जानिब से बच्चों को हिदायत की गई कि चूजों का ख्याल भी रखें और जब आप खाना खाएं तो इन्हें भी खिलाएं। मुकामी हुकूमत ने ऐलान किया कि बच्चे अपनी मर्जी के मुताबिक जानवरों को घर भी ले जा सकते हैं। ताहम अगर घर पर मुनासिब जगह ना हो तो उन्हें स्कूल में भी पाला जा सकता है। बंडिंग के मेयर मोहम्मद दानियाल का कहना था कि इस मुहिम का मकसद बच्चों को स्मार्टफोन की तेजी से बढ़ती हुई आदत से दूर रखना है। जब वो चूजों से खेलेंगे तो जिस्मानी तौर पर फिट होंगे। मेयर ने चूजे देते हुए बच्चों से अपील की कि आप इनका ख्याल रखिएगा। मोहम्मद दानियाल ने कहा कि कम उम्र बच्चों में नज़्म ज़ब्त की अहमियत को उजागर करने के लिए इस तरह के इक़दाम बहुत जरूरी हैं। नंबर 5, तफसीलात के मुताबिक भारतीय हुकाम, सियासतदानों और इंतहा पसंद शहरियों की जानिब से अनोखे दावे तो सामने आते ही रहते हैं, लेकिन भारतीय हुकाम की जानिब से गाय के गोबर के केक्स भी न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की मार्केट्स में भी फरोख्त होने लगे। भारतीय सहाफी ने लिखा है कि इनके एक रिश्तेदार ने इन्हें अमेरिका से ये तस्वीर भेजी है और बताया है कि ये केक्स अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के एक स्टोर में $3 में फरोख्त किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली इस तस्वीर में देखा
जा सकता है कि एक पैकेट में गोबर के 10 केक्स मौजूद हैं, जिस पर भारत की प्रोडक्ट का मोनो भी लगा है, और ये केक खाने के लिए नहीं बल्कि मजहबी मकसद के लिए है। एक सारिफ ने ट्वीट में कहा कि इसको देखकर मैं दंग रह गया, जबकि एक और सारिफ ने कहा कि सिर्फ मजहबी मकसद के लिए। वाज़ेह रहे कि भारतीय सियासतदान, हिंदू रहनुमा और शहरी सस्ती शोहरत के हसूल के लिए ऐसे अनोखे दावे और काम पहले भी करते रहते हैं। नंबर 6, तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मुतहर्रक रहते हैं और वो ऑनलाइन सार्फिन की शिकायत सुनकर उनका अजाला भी करते हैं। एक रोज कबल इस्लामाबाद के शहरी मोहम्मद अवैस ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से ट्विटर पर शिकायत की कि सर, नीचे वाली आंटी पानी की मोटर नहीं चला रही, प्लीज एक्शन लें। शहरी की मासूमाना शिकायत पर मोहम्मद हमजा शफकत ने एक शख्स की जिफ तस्वीर भेजी जो कि परेशान नजर आ रहा था। नंबर 7, अमेरिकी रियासत साउथ फ्लोरिडा में वाक़े SF बाप्टिस्ट नामी अस्पताल में एक अनोखा वाक़या पेश आया, जहां 22 साला सफेद फार्म खातून एनी कोकलैडो के यहाँ खूबसूरत बच्चे ने जन्म लिया। कोकलैडो के सफेद फार्म शोहर ने खसूसी गुफ्तगू में बताया कि जब डॉक्टर्स ने मेरे नौमौलूद बच्चे को मेरे हाथों में दिया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरा बच्चा स्याह था। शोहर ने बताया कि मैंने अपनी अहलिया एनी से वजाहत तलब करते हुए कहा कि मैं नस्ल परस्त नहीं हूँ और न ही बच्चे का रंग मेरे लिए बाइसे परेशानी है, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। जिस पर बीवी ने जवाब दिया कि मैंने तो धोखा नहीं दिया, बच्चे का स्याह होना आपके ब्लैक कॉफी पीने का नतीजा है। आप बगैर दूध और चीनी के बेतहाशा ब्लैक कॉफी पीते थे, इसलिए इसका रंग भी कॉफी जैसा ही है। इनका कहना था कि मैं सारा दिन बहुत कड़क कॉफी पीता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी अहलिया दुरुस्त कह रही है, मुझे DEA टेस्ट की जरूरत नहीं दिखाई देती। शोहर का कहना था कि हमारी शादी को 8 माह हो चुके हैं, जो मेरे लिए एक लंबा अरसा है, और ये हकीकत है कि मुझे ब्लैक कॉफी बहुत पसंद है। शोहर जो बहुत ज्यादा ब्लैक कॉफी पीते हैं और डबल रोस्ट एस्प्रेसो का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने दावा किया है कि इनकी बीवी कसूरवार है, और दूसरी जानिब अहलिया ने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। नंबर 8, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मकबूल इस अनोखी कॉफी को चारकोल से तैयार किया जाता है। हैरानकुन बात यह है कि इस कॉफी में एक्टिवेटेड चारकोल शामिल नहीं किया जाता, बल्कि नारियल के छिलके की राख को कॉफी में शामिल किया जाता है, जो इसे काला रंग देती है। न्यूयॉर्क सिटी के राउंड के कैफे में आपको ऐसी ब्लैक कॉफी मिलेगी जो कि अपने नाम की तरह दिखने में बिल्कुल गहरे काले रंग की होती है। कैफे के मालिक ओक्योन बेवन का मानना है कि कॉफी को बिल्कुल उसके नाम की तरह बनाया जाए, और उन्होंने ऐसी कॉफी तैयार कर ली जिसने मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। इसे पीने के शौकीन अफराद जब कैफे में ये कॉफी पहली मर्तबा देखते हैं तो हैरत में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन जब कॉफी पीते हैं तो जायके से बहुत लुत्फ अंदोज होते हैं, क्योंकि ये दीगर कॉफी से बहुत मुनफरिद जायका है। दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, तो चलिए अब कहानी का वक्त हो गया है। रॉबर्ट मिलर एक बदनाम जमाना शख्स और जेल साज था। वो धोखाधड़ी और फ्रॉड के जरिए दौलत समेटने में गोया माहिर था। एफल टावर से मुतल्लक इसके फ्रॉड को जानकर आप दंग रह जाएंगे। धोखाधड़ी की वारदातों के लिए रॉबर्ट ने मुख्तलिफ नाम अपनाए और कई स्वांग भरे। वो अपने जेली नाम विक्टर लिस्टिंग से ज्यादा मशहूर हुआ। एफल टावर से मुतल्लिक दुनिया के बड़े फ्रॉड के बारे में जानने से पहले इस जेल साज रॉबर्ट मिलर की निजी जिंदगी का मुख्तसर अहवाल सुनिए। रॉबर्ट मिलर का वतन चेकोस्लोवाकिया था। इसकी तारीख पैदाइश 1890 की बताई जाती है। कहते हैं कि रॉबर्ट एक ज़हीन और पुरइतमाद बच्चा था। इसकी एक खासियत बर वक्त फैसला करना थी। वो मुतअद्दिद ज़बानें जानता था और ये भी इसकी एक काबिलियत थी जिसने इसे जेल साजी और धोखाधड़ी में बहुत मदद दी। वो नहायत आसानी से लोगों को अपने जाल में फंसा लेता था। इसने एक ठग के तौर पर लोगों को उनकी नकदी और कीमती अशिया से महरूम ही नहीं किया, बल्कि पेरिस के मशहूर जमाना एफल टावर को भी बेच डाला। फ्रांस की ये तारीखी यादगार लोहे का एक बुलंद मीनार है जो खुशबुओं के शहर पेरिस में दरियाए सीन के किनारे वाक़े है। एफल टावर की तामीर में लोहा और स्टील इस्तेमाल किया गया है जिसका मजमूई वजन 3060 टन है। एक मौका पर इंतजामिया ने इस यादगार को मुनहदिम करके इसका मलबा फरोख्त करने का ऐलान किया, लेकिन जल्द ही ये
इरादा बदल गया। इंतजामिया की जानिब से इन्हदाम और तनसीख की तशहीर तो की गई, मगर चंद कारोबारी मनसूखी के ऐलान से बेखबर रहे। रॉबर्ट मिलर 1925 में अमेरिका में फ्रॉड के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए फ्रांस आया, जहां एक सुबह अखबार में एफिल टावर के हवाले से एक खबर इसकी नजर से गुजरी और रॉबर्ट का शैतानी दिमाग मुतहर्रिक हो गया। इसने एक मंसूबा तरतीब दिया और सरकारी ओहदेदार की हैसियत से लोहे की खरीदो फरोख्त के 6 बड़े ताजरों को एक जेली सरकारी लेटर पर लिख भेजा कि वो एफिल टावर का मलबा उठाने के लिए राब्ता करें। साथ ही ये हदायत भी की कि इंतजामिया इस मामले को खुफिया रखना चाहती है, जिसका ख्याल रखा जाना बहुत जरूरी है। चंद ताजरों ने जवाबी खत में मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की तो रॉबर्ट खुद को सरकारी ओहदेदार जाहिर करते हुए आला दर्जे के होटल में इनसे मिला और फर्जी मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि फिल वक्त इस मामले को खुफिया रखना है। आखिरकार लोहे का एक ताजर एफिल टावर का मलबा खरीदने पर रजामंद हो गया। एक सरकारी कागज पर मुआहदे की तफसीलात लिखी गयी और इंतजामिया की जानिब से रॉबर्ट मिलर और खरीदार ने दस्तखत कर दिए। वो खरीदार इस बात से तो बेखबर था कि जिस सरकारी कागज पर इसने दस्तखत किए हैं वो भी जेली है और इसके सामने मौजूद ओहदेदार दर हकीकत एक जेल साज है। खरीदार ने मुआहदे के तहत एक बहारी रकम रॉबर्ट के हवाले कर दी। इस ताजर को धोखा देने में कामयाबी और उससे रकम हासिल करते ही रॉबर्ट मिलर ट्रेन के जरिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही दिलचस्प और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।